सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 7th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है गोलू ग्रोव्स नोज। तो प्यारे बच्चों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि हाथी को जो सूंड होती है वो बड़ी कैसे हुई? मतलब कि सभी लोगों की जो नाक होती है वो कैसी होती है, छोटी होती है, पर हाथी की जो नाक होती है यानी उसकी जो सूंड होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। तो प्यारे बच्चों, पहले हाथी की जो सूंड था वो एकदम नॉर्मल ही था, बिल्कुल ऐसे, ठीक प्यारे बच्चों। लेकिन एक घटना के बाद ये होता है, अब ये घटना सच है या झूठ इसके बारे में तो हम लोग नहीं कुछ कह सकते हैं, पर वैसे साइंस के हिसाब से देखो तो झूठ है, पर ये कहानी बहुत अच्छी है। तो चलिए इस कहानी को देखते हैं। होता क्या है प्यारे बच्चों, गोलू नाम का यहाँ पे मतलब हाथी रहता है। तो वो लोगों को, मतलब उस जंगल में जितने भी लोग रहते थे उनसे अलग अलग सवाल पूछता था। क्यों? क्योंकि गोलू को सवाल पूछना और उसके आंसर जानना यानी कि उसके उत्तर ढूंढना बहुत पसंद था। मान लीजिए उसके मन में आया सभी पक्षी उड़ते हैं पर शुतुरमुर्ग क्यों नहीं उड़ता है, तो शुतुरमुर्ग के पास चला गया उसका उत्तर पाने के लिए। फिर जब वो शुतुरमुर्ग के पास गया इस उत्तर के लिए तो वो उसे कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो अपने से ही सोचने लगता है, ठीक है। फिर उसके मन में प्यारे बच्चों इसी प्रकार कई कई विचार आते हैं, जैसे कि जब वो देखता है एक, फिर उसके बाद वो एक सांप को देखता है, उससे भी सवाल पूछता है, वो भी उसका जवाब नहीं देता है, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों इसके बाद ये सोचता है कि जो मगरमच्छ होता है वो क्या खाता है, ठीक है। तो इसके लिए प्यारे बच्चों इसी उत्तर को ढूंढने के लिए वो क्या करता है, जंगल में घूमने लगता है, ठीक है। उसके बाद उसे एक जानवर ये बताता है प्यारे बच्चों कि जो मगरमच्छ होता है वो क्या खाता है, यदि तुम इसे जानना चाहते हो तो तुम नदी के पास जाओ। इसे सुन करके वो अपने घर जाता है, खाना वाना खा लेता है रात को, कहता है कि कल सुबह को मैं कहीं जाऊंगा अपने सवालों का उत्तर ढूंढने कि ये मगरमच्छ खाना कैसे खाता है। फिर उसके बाद इसे लोग खाना खा के जल्द ही सो जाता है। फिर जब सुबह होती है वो उठता है, उसके बाद चल पड़ता है। फिर उसे रास्ते में एक सांप मिलता है, पाइथन, ठीक प्यारे बच्चों। जो पाइथन होता है प्यारे बच्चों वो उससे कहता है कि क्या तुम जानते हो कि मगरमच्छ खाने में क्या खाते हैं? तो इसके बाद वो कहता है मुझे तो नहीं पता छोटे, पर जब तुम जाओगे तब तुम्हें मिल जाएगा। और ये कुछ उत्तर इसका नहीं देता है और सीधे सीधे इसके पीछे पीछे चल पड़ता है। मतलब कि जहाँ पे हाथी जा रहा होता है वहीं पे ये भी क्या होता है, चल पड़ता है, लेकिन इसका उत्तर इसे नहीं देता है, ठीक प्यारे बच्चों। उसके बाद जब वो जाता है तो देखता है नदी में एक ऐसे ही, मतलब कि लकड़ी का लट्ठा उसे दिखाई देता है, लेकिन ये असल मगरमच्छ रहता है। तो उसके बाद वो लकड़ी का लट्ठा जब उसकी आँख मतलब टिमटिमाती है, जैसे हम लोग पलक नहीं एक बार झपकाते हैं, तो उसी प्रकार से जब उसकी भी आँख टिमटिमाती तो उसे लगता है कि ये कोई जीव है, ठीक है, मतलब कोई जानवर है। उसके बाद वो पूछता है क्या भाई तुमने कभी मगरमच्छ को देखा है? तो इसके बाद ये जो रहता है जो मतलब नदी में जो रहता है लकड़ी का लट्ठा, तो वो बोलता है लकड़ी का लट्ठा नहीं, वो असल मगरमच्छ है पर इसे लकड़ी का लट्ठा लगता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे भैया, नदी में लकड़ी का लट्ठा है पर इसे लगता है नहीं, नदी में मगरमच्छ है पर इसे लगता है कि वो लकड़ी का लट्ठा है, ठीक प्यारे बच्चों। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वो उस लकड़ी के लट्ठे को देखता है तो उसकी आँख टिमटिमाती है। तो उससे वही फिर पूछता है कि क्या तुमने कभी मगरमच्छ को देखा है? तो वो कहता है कि मैं ही मगरमच्छ हूँ। इसके बाद ये कहता है ओह तुम ही हो। फिर कहता है कि क्या तुमने कभी भी मतलब कि देखा है कि मतलब तुम क्या खाते हो? मगरमच्छ से पूछता है कि तुम क्या खाते हो? तो वो कहता है कि अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं, इतना तेजी से अभी कोई सुन लेगा। एक काम करो, तुम मेरे थोड़ा पास आओ फिर मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हारे कान में धीमे से बोलूंगा। इसके बाद जैसे ही वो उसके पास जाता है प्यारे बच्चों, वो उसकी नाक पकड़ लेता है। किसकी नाक पकड़ लेता है? मगरमच्छ इस हाथी की नाक को पकड़ लेता है। इसके बाद इसे छोड़ता ही नहीं है, छोड़ता ही नहीं। फिर जो सांप होता है प्यारे बच्चों वो इसकी मदद करता है, वो अपने आप को पेड़ में बांध लेता है और फिर इसके शरीर में। फिर इसके बाद कहता है कि तुम भी पीछे की तरफ खींचो। मतलब कि ये दोनों में खींचातानी हो जाती है, ये अपनी ओर खींचता है, ये अपनी ओर खींचता है, ठीक प्यारे बच्चों। इसके बाद क्या होता है कि जब ये लोग खींचते हैं तो हाथी की जो नाक होती है वो और भी लंबी होती जाती है, और भी लंबी होती जाती है, और भी लंबी होती जाती है। इसके बाद जब वो छूट जाती है तो वो भाग आता है दौड़ करके इधर और इसे शुक्रिया कहता है, मतलब इसे थैंक यू कहता है। उसके बाद पाइथन से ये कहता है कि अब मेरी नाक कब ठीक होगी? तो वो कहता है कि ये तुम्हारी सूंड है, ये तुम्हें बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ने में मदद करेगी, काफ़ी सारे पत्तियाँ जो हैं, पत्ती लीव्स, उसे भी तोड़ने में मदद करेगी। और इसी के साथ साथ ये जो है ये तुम्हें
फल खाने में मदद करेगी। ठंडी गर्मी के मौसम में यदि तुम अपने शरीर पे पानी डालना चाहते हो तो भी सूंड की मदद से पानी लेकर के अपने शरीर पे डाल सकते हो। तो ये सब जितने भी ऑर्गन्स है, तो मतलब ये जो तुम्हारा सूंड बढ़ा है ये तुम्हारी मदद करेगा, ना कि परेशानी। तो इसे सुन करके वो बहुत ही खुश होता है। ठीक प्यारे बच्चों, और कहता है कि शुक्रिया, ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। तो बस इस तरह से आपका चैप्टर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आया होगा। यदि आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर लिए होंगे, यदि नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिए, बिल्कुल ही फ्री है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए यार। तो और प्यारे बच्चों, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई, वहाँ पर आप लोग सभी चैप्टर की समरी देख सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।